मैसूर में खदीम खबरस्तान एक बंडी माले में मौजूद है और दूसरा ऊटी रोड रंजनगढ़ में एक मौजूद है और इसी तरह गौसिया नगर में एक मौजूद है। मौजूदा हालात में यहाँ कोविड को लेकर अमवात का सिलसिला चल पड़ा है। कहीं ना कहीं खबरस्तान में कमी महसूस की जा रही है। इसी बात को लेकर आज एसीपी के मैसूर डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिस है वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जहाँ मैसूर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट अमजद खान, वाइस प्रेसिडेंट गफर खान और इसी तरह जनरल सेक्रेटरी जहीर बात करने वाले हैं। आइए जानेंगे कि वो क्या कहने वाले हैं। मैसूर में जो पिछले साल दुनिया भर में जैसा आया था उसी तरीके से मैसूर में भी कोविड का कहर आया था। इस पहले लहर में जो है वेव 1 कोविड में बहुत ही एहतियात तरीके बरते गए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और उसके जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियां हैं उन्होंने पूरा बहुत सख्ती के साथ बहुत कुछ गाइडलाइन दिए और उसका जो भी गाइडलाइंस था उनको इम्प्लीमेंट करने में बहुत सख्ती के साथ मैदान में थे। इसके सिलसिले से अवाम भी पूरा भरपूर उनका तायद करी, उनके साथ थी, मान कर भी चले ताकि वबा ना फैले। ये जो इस मौजूदा दौर में दूसरी लहर जो आई है वो पिछले वाले से ज़्यादा खतरनाक है, ये साबित भी हो रहा है। पिछले साल 14-15 दिन अगर आप देखो, होम आइसोलेशन में रहो, अगर हालत ठीक होगी तो ठीक है, वरना आप फौरन आके आगे के इलाज के लिए एडमिट हो, ऐसा कुछ बोला जाता था। और वो 14 दिन में बहुत सारे पेशेंट ठीक भी हो जाते थे। मगर इस साल जैसे ही आपको कुछ भी सिम्टम लगे फौरन इलाज की तरफ रुख करो करके गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। और देखा ये भी जा रहा है अगर इसमें 3-4 दिन भी हम ताखिर करें तो हालत बिगड़ कर जनरल बेड, O2 बेड, ये भी नहीं, डायरेक्ट ICU बेड के लिए हम ढूंढ लेके फिर रहे हैं। अवाम में हमें दिखने को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट से जो एक्सपर्ट कमेटी इस सिलसिले से बिठाई गई है वो भी इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने के सिलसिले से लोगों को एक सुधारी हुई गाइडलाइन जारी किए हुए हैं। उसके साथ साथ वही एक्सपर्ट कमेटी कम्युनिटी स्प्रेड होने के अंदाज जो भी है उसको भी उस सिलसिले से भी वो क्या है लोगों के सामने बात रखे हैं। एक्सपर्ट कमेटी अंदेशे रखे हैं। उसके साथ साथ थर्ड वेव आने का, थर्ड वेव में बच्चों को खासकर थर्ड वेव टारगेट हो सकते हैं बच्चे, ऐसा भी अंदेशा उन्होंने पेश किया है। इन तमाम चीज़ों के चलते हुकूमत लॉकडाउन एक्सटेंड करने का और सख्ती के साथ उसके जो भी लॉकडाउन के तौर तरीके हैं उसको और सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करने का सोच रही है। तो ऐसे में हमारे जिम्मेदार खासकर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड से हमारे कम्युनिटी को कैसे हम बचा सकें और इससे कैसा बचना है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मेडिकल जो भी एक्सपर्ट हैं उनके साथ और जो भी इन कामों में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं उनके साथ एक मेल मिलाप के साथ, एक कोऑर्डिनेशन के साथ बैठकर बात करके राबिता बनाकर बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिटी को कम्युनिटी स्प्रेडिंग से बचाने का प्लान बनाना है, उसको अंजाम में लाने का सोचना है। मगर इसके बरखिलाफ यहाँ मैसूर में पिछले 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा एहतियात बरतने के बजाय खुली छूट दी गई है, ऐसा लग रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक जो कोविड में इंतकाल फरमाते हैं इन लोगों को जो बरियल सर्विस है इसके सिलसिले से कुछ ज़्यादा जो है एहतियात के साथ बरियल किया जाता था।
मगर 2 दिन पहले कुछ वीडियोस निकले हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस जो भी हैं उसको नज़रअंदाज करते हुए आप कहीं भी क्या है दफना सकते हैं, आप लोग आ सकते हैं दफन के लिए वगैरह वगैरह कहा जा रहा है वीडियो में। इस सिलसिले में जब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राबिता करें, बात किए, तो वो इससे बिल्कुल अवेयर नहीं है। ये वीडियो कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, वही परेशान है और वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गाइडलाइंस के खिलाफ है, यानी एक अफवाह है। मगर हम आपके सामने आए, मीडिया के सामने आए, आवाम के साथ कुछ बात रखें। इससे पहले हम कल एक दिन पूरी हमारी टीम जो भी कोविड में काम कर रही है वो ऑब्जर्वेशन में रही कि कैसा काम चल रहा है। तो दिखने में ये आया कि बाढ़ आ रहे हैं। जो एक नंजनगुड़ ऊटी रोड में जो कब्रस्तान था वहाँ वो बंद कर दिए हैं। यहाँ टिप्पू सर्कल में जो तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान कमेटी जो है उसकी निगरानी में जो भी क़ब्रिस्तान है, बड़ा क़ब्रिस्तान, वहाँ मदफून के लिए इजाज़त दिया गया है। तो ये सहूलत के हिसाब से ठीक है, मगर जिस तरह पिछले साल गाइडलाइंस फॉलो किए जाते थे ये बार बिल्कुल नहीं हो रहे। कल हम पूरा इसका जायज़ा लिए तो एक कोविड के जो इंतकाल फरमा गए उनके फैमिली को भी कुछ फाइनेंशियल बर्डन दिखने में आ रहा है। उसी के साथ साथ खुली छूट के वजह से कम्युनिटी स्प्रेडिंग का भी अंदेशा ज़्यादा हुआ है। इन बातों को लेते हुए हमने हुकूमत के साथ कुछ हमारी मांगे आपके ज़रिए रखना चाह रहे हैं। उसमें पहला मांग यह है कि एक डेसिग्नेटेड कब्रिस्तान फौरी तौर पर अलाट किया जाए, वहाँ दफन का काम शुरू हो अलहदा से। अच्छा। तो इसके लिए पिछले साल यानी 12 अगस्त 2020 को डीसी को एक मेमोरेंडम एसडीपीए की तरफ से दिया गया, देकर उनसे अपील की गई कि आप डेसिग्नेटेड एक अलहदा से कब्रिस्तान इसके लिए दे दें, जो यहाँ टिप्पू सर्कल के बड़े कब्रिस्तान में जो भी जगह दी गई थी वो ख़त्म होने के आ रही है। और इस सिलसिले में आपने जिला पंचायत ऑफिस में जो एक मीटिंग बुलाई थी, वहाँ ये मांग आया कि वो कब्रिस्तान भर रहा है, दूसरा कब्रिस्तान देना है। ये एसडीपीए की तरफ से ही मांग आया था, आपने कबूल भी किया था, मगर इस रुख में आप कुछ भी अभी तक किए नहीं हैं। फ़ौरन इस रुख में काम शुरू करें। ये हमें हमारे तरफ से एसडीपीए की तरफ से 12 अगस्त 2020 को एक मेमोरेंडम खुद मिलकर दिया गया था। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ, कहाँ तक आके रुका है हमारी जानकारी के मुताबिक ये जो राजीव नगर का ईदगाह है वहाँ कुछ उसके लिए जगह तय पाया हुआ है और कारपोरेशन की तरफ से आकर उसको सर्वे करके भी गए हैं। और डीसी साहिबा से हम बात करने के वक्त अगले 4-5 दिन में नंजनगुड़ रोड में जो है कब्रिस्तान पूरा भर्ती होकर आ गया है, जगह की कमी है, तो हम यहाँ 4-5 दिन में ये यहाँ तदफीन के लिए इजाज़त देते हैं करके बोल कर हैं। ये 4-5 दिन जाकर आज को 15 दिन हो गए, तो अभी तक उस कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। हम गुजारिश करते हैं कि फ़ौरन से फ़ौरन जो भी अलाटेड लैंड है वहाँ बरियल के लिए इजाज़त दे दें और तब तक के लिए जो भी जहाँ भी वो चाहे टिप्पू सर्कल का कब्रिस्तान हो या दूसरे दीगर कब्रिस्तान हो, वहाँ पर पूरी निगरानी के साथ जो भी कोविड गाइडलाइन है जिस तरीके से पिछले साल किया जाता था उसी तरीके से एक डेसिग्नेटेड जगह उसको तय किया जाए और पूरी निगरानी के साथ लोगों को कंट्रोल में रख के पाबंदी के साथ वहाँ दफन के लिए इजाज़त दी जाए। दूसरा जो है कोविड के चलते वफात पाए हुए लोगों से जो फीस इकट्ठा करी जा रही है कब्रिस्तान कमेटी में, इसको माफ़ किया जाए। तो अब तक कोई चार्जेस नहीं थे, फ्री ऑफ कास्ट हो रहा था। हमने दूसरे डिस्ट्रिक्टों का भी जायज़ा लिया है, मैसूर रूरल, चामराजनगर, तुमकुर, मंड्या, इन बेंगलोर, यहाँ तक का हमने एक जायज़ा लिया है जहाँ बहुत सारे सर्विसेज फ्री हैं, फ्री ऑफ कास्ट। कोविड के जो भी वफात पाए हुए हैं
उनके सिलसिले से बिल्कुल फ्री है। मगर यहाँ तकरीबन 4 से 5 हज़ार मैसूर कब्रस्तान में खर्चा आ रहा है। 2200 रुपये कब्रस्तान के घर खुदवाने के लिए कुछ चार्जेस लगा रहे हैं और 800 रुपये कफन के कपड़े के लिए लगा रहे हैं और वो कुछ सिल पत्थर वगैरह होना तो उसके लिए 1000, ऐसा कुछ खर्चा आ रहा है। तो हमारी गुजारिश ये है, कोविड से जो भी इंतकाल फरमाते हैं उनको बिल्कुल फ्री सर्विस दिया जाए। अगर आपको इससे फाइनेंशियली बर्डन पड़ता है तो ये तो वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में है कब्रस्तान। वक्फ बोर्ड के तरफ से एक बढ़िया रकम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को गए साल ही दिया गया है। उसी के चलते आप गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं कि भाई हमने इतना एक रजिस्टर मेंटेन करके हमें इतना बरियल किए हैं तो इसके मुआवजा आप इतना हमें दे सकते हैं, ये हम डिमांड कर सकते हैं कब्रस्तान कमेटी। तो ये होना है, यानी जो भी सर्विस दे रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रस्तान कमेटी टिप्पू सर्कल या दूसरे कोई भी कब्रस्तान बिल्कुल फ्री हो। तीसरा यह है, कोविड की वजह से जो वफात पाए हैं उनके तदफीन के सिलसिले से जो कोविड के गाइडलाइन से हटकर जो भी एक अफरा तफरी का माहौल 2 दिन से बना है, इसको बिल्कुल रोकें और एकदम आज़ादी से बिना निगरानी के जो भी ये तदफीन का काम चल रहा है इसको रोक लगाएं ताकि एक कम्युनिटी स्प्रेड का वजह जो है कब्रस्तान ना बन जाए। पिछली बार मुस्लिम कौम पर बहुत बड़ा एक धब्बा लगाया गया था, इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये स्प्रेडिंग के लिए इन्हों ही वजह, मगर इस बार बिल्कुल हालात सुधरे हैं। मुसलमानों के कामों को हर जगह सराहाया जा रहा है, शाबाशी मिल रही है और इसके सिलसिले दोनों कौमों के बीच में जो दूरियां थी वो भी घटकर एक मेल मिलाप का माहौल बन रहा है। तो इसे कई ये अफरा तफरी की वजह से या लूजनेस की वजह से जो भी आज़ादी दी गई है इसकी वजह से फिर माहौल बिगड़ ना जाए, बिगड़ कर फिर जो एक इल्ज़ाम का कांटा मुस्लिम कौम के तरफ घूम ना जाए, इसका पूरा ख्याल रखें। और इस सिलसिले में जो भी लापरवाही हो रही है, अगर इससे कम्युनिटी स्प्रेड हुआ तो इसके जिम्मेदार कौन है, हमें किसको माने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यानी डीसी को या उनके अंडर जो भी एजेंसियां हैं इम्प्लीमेंटेशन एजेंसियां, चाहे वो नोडल ऑफिसर हो उनको या एमएलए को या तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रस्तान कमेटी टिप्पू सर्कल या दीगर जो भी क़ब्रस्तान मैसूर सिटी और ज़िले में इनको माना जाए, या वक्फ एडवाइजरी कमेटी मैसूर या कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड इनको माना जाए। अगर कुछ ऐसा माहौल हुआ कम्युनिटी स्प्रेड क़ब्रस्तानों की वजह से कुछ कम्युनिटी स्प्रेड का अंदेशा लगा हमको, तो हम कोर्ट को इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ कोर्ट को जाने से भी बिल्कुल पीछे ना हटेंगे। तो इसको मौका ना दें, फ़ौरनी तौर पर ये जो हमारे डिमांड हैं उसको फुलफ़िल करने की आप फिक्र रखें। हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक राबिता क़ायम करके बातचीत करके फ़ौरन ये मसले को सुलझाएं। यही हमारी डिमांड है। ये डिमांड जल्दी से जल्दी पूरा हो, ये आप लोगों के ज़रिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख रहे हैं और हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने रख रहे हैं और आवाम के इल्म में भी ये बातों को आपके ज़रिए लाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मंजूर साहब, आपने कहा एक अलग क़ब्रस्तान की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, वक्त की एक ज़रूरत समझ जी, उस वजह से आप बोल रहे हैं जी। लेकिन मेरा सवाल आपसे सीधे ये है, जहाँ आप जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की बात करें, अगर खुदा न खास्ता ना हुआ तो कोर्ट को जाने की बात करें, ये आपके दर्द सही है जी। लेकिन आप कौम के कुछ लोगों को एक अकीदत से रहती है ना, मिसाल के तौर पर किसी के वालदा गई हैं तो वो चाहते हैं कि वलीदा के बगल में इनको जगह मिले, हालांकि जगह कहीं नहीं है। आप जो फिक्र कर रहे हैं नए क़ब्रस्तान की, ये वक्त की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को एक मैसेज दीजिए कि वो वक्त की ज़रूरत को समझते हुए इसका साथ दें। नहीं, हमारा मेन पॉइंट यहाँ यही है कि कम्युनिटी स्प्रेड ना हो। देखिए अभी साहब, आप भी जानते हैं एक कोविड से जब भी आया है मसला, उस वक्त से एसडीपीआई हो, पॉपुलर फ्रंट हो, दीगर बहुत सारे तंजीमें काम में जुड़ी हुई हैं, लोगों के साथ खड़ी हुई हैं। इन लोगों का ऑब्जर्वेशन कुछ है
यही ऑब्जर्वेशन को लेकर चलते हुए, फिक्र लेकर चलते हुए कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, इसका हम ख्याल रखते हुए ये डिमांड सामने रखेंगे। एक साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे, आप समझना चाहिए। अब हम ये वेव में, सेकेंड वेव में हम देख रहे हैं एक ही घर में 2-2, 3-3 मौतें हो रहे हैं। हमारा बहुत सारे केसेस हम हैंडल कर चुके हैं। बाप इंतकाल फरमा गए हैं, उनके बीवी और 2 बेटियां हॉस्पिटल में हैं, ये हमारे जहीर भाई के रिश्तेदार ही हैं। और इन्हीं के पड़ोस में सत्यानगर में एक लड़का जो बेंगलोर जाके आया, उनके माँ साहब का इंतकाल हो गया 10 दिन पहले मिशन अस्पताल में। उसके बाद उनके चाची साहबा जो हैं उनका भी इंतकाल हो गया। ये घर में जो है 2 मौत हो गए हैं, तीसरा लड़का जो है वो भी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। इसके साथ रमनहल्ली में मैं मिसालें जो हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं उनके हवाले से कह रहा हूँ। रमनहल्ली मादापुरा जो है, शूटिंग मादापुरा कहा जाता है, वहाँ फार्म हाउस में एक शांति नगर की फैमिली जो है वहाँ वॉचमैन का काम करते हुए रहते हैं। फार्म हाउस में है तो जाहिर सी बात है वो आइसोलेशन की तरह ही रहता है। इनके रिश्तेदारों में HD कोटे में एक मौत होती है, वो मौत को वो औरत जाकर आते हैं तो उनको सिम्टम आ गया। सिम्टम की वजह से वो लेकर मंड्या को गए, मैसूर गया, फिर बेंगलोर को गया। बेंगलोर से उनका वो इंतकाल फरमा गई, उनकी बॉडी वापस आई। तो मैं उनसे पूछा कि ये अगर आइसोलेशन में है, एक फार्म हाउस में है, तो इनको ये कैसा हुआ? तो ये बोले कि वहाँ गए थे मौत मट्टी के लिए HD कोटे में, वहाँ से इनको कोविड लगा है, ऐसा उनके फैमिली वालों ने कहा। और कल जो हम ऑब्जर्वेशन में थे, कल के जो 2 मामले ये हैं कि एक बेंगलोर में इंतकाल हुआ है, वो होशियानगर के बरियल ग्राउंड में बरी किए हैं, बरियल हुआ है वहाँ। तो वहाँ कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं किया गया। जो भी हमारे वहाँ कारकुन थे उन्होंने सेल्फ इंटरेस्टेडली मैदान में उतर कर उन फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेकर जो भी PPE किट वगैरह वगैरह जो भी एक एहतियात बरतना था बरत के किए। ये कितने मामलों में हो रहा है? हम ही देखे हैं कि शांति नगर में ये ऐसे 2 मामले गुजरे हैं जो घर में ही इंतकाल फरमा गया बेड ना मिलने की वजह से वगैरह वगैरह। उनको आसानी के साथ कब्रस्तान को ले जाकर दफनाया जा रहा है। छूट मिली है, इसको खुली छूट से बिल्कुल हटाते हुए पूरी निगरानी के साथ, पाबंदी के साथ जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए वहाँ क्या है तदफीन का काम हो। ये हमारा डिमांड इसलिए है कि मौत स्प्रेड होकर हॉस्पिटलों को फिरना या मौत का शिकार होना, इससे हमारी कम्युनिटी बचे। यही फिक्र लेके हम आपके सामने बात रखें। अमजद भैया बोलने का मकसद क्या है? तो जो हॉस्पिटल्स को जाको नेगेटिव पेशेंट को घर में ले लगा कर इंतकाल होता ना, ऐसे पेशेंट को सर्टिफिकेट लेकर जाने का है कब्रिस्तान को। जो घर में नॉर्मल ऐसा इंतकाल होती है उनको की जरूरत नहीं है। जो हॉस्पिटल में क्रिटिकल होकर जाके ना उन्होंने घर में लाकर उनको सर्टिफिकेट की जरूरत है, क्योंकि इससे ना सिम्टम्स दूसरे को भी फैलता। ये जरा कम्युनिटी स्प्रेड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जहाँ कई मरतबा निशाना बनाया गया था, आज उन्हीं लहरों की जुबानी बहुत ही ज़्यादा सराहना मिल रही है आपको। यानी तदफीन को लेकर आपके जो नौजवान काम कर रहे हैं, हर तरफ से एक तारीफ का एक माहौल लगा है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपका सब्र का फल मीठा हो रहा है या क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके नज़रों को अल्लाह ने अपने तरफ से बदलाया है। ये पॉपुलर फ्रंट हो, SDPI हो या कोई भी हिंदुस्तान के कई कोने में जो भी मुस्लिम तंजीम है, एक इंसानियत के नाते काम कर रहे हैं, काम करते थे, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। वो उनको चाहे निशाना बना जाए या तारीफ किया जाए, काम जारी में रखेंगे। इसकी बुनियाद क्या है? उनकी इस्लामी तालीम है और हिंदुस्तान के आइन में वो जो भरोसा रखते हैं, इसका नतीजतन वो काम में लगे हुए हैं। हम काम में इसलिए लगे नहीं रहते कि कोई हमारी तारीफ करे या कोई हमारी क्रिटिसाइज करे, इसको देखकर हम काम में लगे नहीं रहते हैं। एक इंसानियत के नाते हम काम में लगे रहते हैं। जिसका नतीजा मिल रहा है, इससे खुशी भी होती है, मगर गम इस बात का है अगर कम्युनिटी में
हमारे फेवर में एसडीपीए या पीएफआई या कोई भी तंजीमें, पॉलिटिकल पार्टियां जो माइनॉरिटी एफिलिएटेड हैं ज़्यादातर कहा जाता है, ऐसे पार्टियों को सराहना मिल रहा है। इसका वजह ये पैंडेमिक बना है या ये मौतें बने हैं, ऐसी ख़राब हालत बनी है, इसका हमें दुख है। हमें कुछ अच्छे हालातों में ऐसी सराहना मिलती तो खुशी दुगना होती। आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उसमें तमाम चीज़ें सामने आई हुई हैं और जो हालात से हम गुजर रहे हैं इसको लाएमन किस तरह करना चाहिए इस फिक्र को जाहिर की गई है। और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले अगस्त यानी पिछले डीसी अमीराम जो थे उन्हीं के मौजूदगी में एक मेमोरेंडम भी दिया गया था नए कब्रिस्तान को लेकर। नए कब्रिस्तान की जगह को लेकर डीसी ने भी वादा किया था, लेकिन अब तक ये हो नहीं पाया है। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जो आपने अभी देखा। मैं सबसे सब्सक्राइब करते रहिए और इस तरह खिदमत का मौका देते रहिए।